हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की और पाइथागोरस प्रमेय की। ये वीडियो जितने भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या है, और इस वीडियो में हम इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक शब्द है समकोण, और समकोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 90 अंश का हो। 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम है, हम नाम इसका दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पर जो ए बी और सी है यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें कोण बी बराबर 90 अंश होगा, इसलिए ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोण भी 90 डिग्री का है, समकोण है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैं इस बात को लिखता हूं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का या फिर समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है, इसकी ये जो भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनका नामकरण भी किया जाता है। हम इन भुजाओं को एक नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन भुजाओं के नाम किस तरह से होते हैं। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नामकरण उनके कोणों के आधार पर किया जाता है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एक कोण समकोण है 90 अंश का, दूसरा एक ये भी न्यून कोण है और एक ये भी न्यून कोण है। यहाँ पर 2 न्यून कोण है, हम अभी किसी एक को ही रखते हैं, कोण ए, हम यहाँ पर न्यून कोण रखते हैं। तो क्या होता है कि जो समकोण के सामने की भुजा है, समकोण के फ्रंट की भुजा है, समकोण के सामने की भुजा वो कहलाती है कर्ण। या फिर इस पूरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको भी हम कर्ण कहते हैं, उसका भी नाम कर्ण ही होता है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा या फिर समकोण के सामने की भुजा। अब ये जो 2 भुजाएं हैं ए बी और बी सी, इनका जो नामकरण होता है वो इन कोणों के आधार पर होता है, या तो ये कोण या फिर ये कोण। अब एक ये न्यून कोण है, एक ये न्यून कोण। तो क्या होता है कि न्यून कोण के जो सामने की भुजा है, इस न्यून कोण के सामने की भुजा, ये भुजा, कौन सी भुजा? ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। AC और AB, इस न्यून कोण की 2 भुजाएं हैं, AB और AC। ये जो संलग्न भुजा है AB, इसका नाम होता है आधार। मैं इन सारी बातों को लिख देता हूं यहाँ पर कि हाँ, तो समकोण के सामने की भुजा, जिसे हम सबसे बड़ी भुजा भी कहते हैं, ये कहलाती है कर्ण। और न्यून कोण की जो सामने की भुजा है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण की संलग्न भुजा आधार कहलाती है। अब इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर कोण ए हमने लिया था न्यून कोण, तो ये वाले लंब और ये वाले आधार होती है। फिर जब हम एक त्रिभुज ऐसा लेते हैं जिसमें कि कोण ये वाला कोण सी अगर न्यून कोण होगा, कोण सी अगर न्यून कोण होगा, तो यहाँ पर जो ए बी है, इस न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो ये कहलाएगी लंब। कर्ण सेम होगी, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होगी, और ये वाले इस बार संलग्न भुजा क्या बन जाएगी? आधार। तो इस तरह से न्यून कोण के आधार पर ये जो लंब और आधार है वो बदल जाते हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के
माप को इजाद करने के लिए पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक बहुत ही सरल प्रमेय का प्रतिपादन किया है। तो हम देखते हैं उस प्रमेय को कि वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस के द्वारा दी गई प्रमेय क्या है। तो इस त्रिभुज में ये जो भुजाएं हैं, तो पाइथागोरस कहते हैं इनके अनुसार क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कौन है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाएं ए बी और बी सी मतलब कि आधार और लंब, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं लंब है और आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये था पाइथागोरस का स्टेटमेंट। चलिए मैं इस कथन को लिखता हूं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से ये एक फार्मूला निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। इस फार्मूले से हम तीनों भुजाएं कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों के मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान, लंब और आधार, इन दोनों का मान अगर दिया है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण को बराबर करेंगे जब, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यहां से क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हम लगा देंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा। इस तरह से कर्ण का मान निकल जाएगा। अब अगर देखें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में एसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एसी कर्ण है तो एसी की वैल्यू निकलेगी एबी लंब, एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। अगर इन दोनों की वैल्यू दी है तो हम कर्ण मतलब कि एसी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, और कुछ बातें हम और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि कर्ण की वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पर हमने कर्ण की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी तरह से इस फार्मूले के आधार पर हम देखने वाले हैं कि लंब और आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर लंब की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कर्ण को यहाँ रखेंगे और आधार को इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, क्योंकि हमको लंब की वैल्यू निकालनी थी। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से इसको पक्षांतर कर सकते हैं। और सेम काम क्या करेंगे कि इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लगा देंगे इधर हम अंडर रूट, या फिर कर्ण जिसे कहते हैं, तो निकल जाएगी लंब की वैल्यू। अब अगर यहां से इस तरह से मान रखना चाहें तो रख लेते हैं। चलिए कर्ण कौन है, एसी, रख लेते हैं एसी, माइनस आधार कौन है, बीसी, कर लेते हैं बीसी, हाँ बराबर लंब कौन है, एबी। तो एबी की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। एबी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। इस सूत्र पे हमने इस त्रिभुज से मान रखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि अगर आधार की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे। तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए हम कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर लेंगे। लंब को इस बार हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार की वैल्यू निकल जाएगी, आधार स्क्वायर। फिर से वही काम करना है अपन को, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इधर लगा देंगे अपन अंडर रूट, तो इस तरह से निकलेगी आधार की वैल्यू। चलिए त्रिभुज से हम मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ण कौन है, एसी, मतलब कि एसी का स्क्वायर, माइनस लंब कौन है, एबी, एबी का स्क्वायर लगा देंगे अंडर रूट, बराबर आधार क्या है, बीसी। तो यहाँ से निकलेगी बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू, एबी की वैल्यू और एसी की वैल्यू, तीनों भुजाओं के मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो ये पूरा था समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय।
कि समकोण त्रिभुज क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर हमने जाना कि जो समकोण त्रिभुज है उनकी भुजाओं का नामकरण भी होता है। उनकी भुजाओं का नामकरण हम उसके कोणों के आधार पर करते हैं। तो समकोण के सामने की जो भुजा है उसे कर्ण नाम देते हैं, और इस भुजा और ये जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा भी होती है। कर्ण को हम सबसे बड़ी भुजा के नाम से भी जानते हैं। फिर जो दो नियम कोण है उन नियम कोणों के आधार पर उनके सामने की जो भुजा है नियम कोण के सामने की भुजा उसे लंब कहते हैं, और नियम कोण की संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के माप को इजाद करने के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, जिसके अनुसार क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय के आधार पर हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर इस फार्मूले के आधार पर हम जाके पक्षांतर करके तीनों भुजाओं के मान अलग अलग निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे, त्रिभुज से जुड़ी हुई कुछ ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी ये सारी जानकारी हो सके।